ए पर्सन इज लिमिटेड ओनली बाई थॉट्स दैट ही चूजेस। कहते हैं कि एक इंसान की हदें तय करता है उसकी सोच, लेकिन ये भी सच है कि उसकी वही सोच उसकी कैरेक्टर को भी उभारता है। ऐसी ही कुछ कहानी है आज की, जिसमें हम बात करेंगे रतन टाटा वर्सेस मुकेश अंबानी। तो कौन है ज़्यादा शो ऑफ करने वाला, किसके पास ज़्यादा वेल्थ है, और कौन ज़्यादा चैरिटी में पैसे डोनेट करता है, और कौन असली रियल लाइफ का हीरो है, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेगा। जहाँ पे रतन टाटा के पास 135 से भी ज़्यादा कंपनी है और मुकेश अंबानी के पास 6 ही कंपनी है, फिर भी रतन टाटा का नेटवर्थ मुकेश अंबानी के 1% से भी कम है। क्यों? आखिरकार क्यों भाई? रतन टाटा के पास इतने सारे कंपनी होने के बावजूद भी वो एक छोटे से घर में रहते हैं। उनके पास फेवरेट गार्ड है टाटा का। और मुकेश अंबानी की बात करें तो उनका घर दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर है, जिसका करीब करीब कीमत है $2 बिलियन। कहते हैं अगर मुकेश अंबानी की जैसे घर है वैसे 2 और घर हो जाए ना, तो पूरे मुंबई की जितने भी बस्तियों के लोग रहते हैं ना, वो उस घर में रह सकते हैं। वो घर है 22 मंजिल की, लेकिन दिखता है 60 मंजिल की, इतना ज़्यादा उनका घर बड़ा है। बात करें गर्मियों के मौसम में बर्फ़ की मज़ा लेने की, या फिर बात करें 160 गाड़ियाँ एक साथ पार्क करने वाली एक जगह की, ये सभी फीचर्स है उनके घर में, क्योंकि उनका घर दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर है और दुनिया का सबसे पहला जल्दी बनने वाला महंगा घर है, जो कि सिर्फ 4 साल में बना है। उन्होंने अपने बेटे के शादी में करीब करीब 110 करोड़ खर्च कर दिए हैं। उन्होंने अपने वाइफ को 3 बार महंगे फ्लैट्स गिफ्ट किए हैं, जिनकी कीमत करोड़ में, मिलियंस में होंगे। और वहीं पे बात कर रतन टाटा की, तो वो अपने ज़्यादातर पैसे को डोनेट कर देते हैं चैरिटी में। दादा भाई चैरिटी, रतन टाटा फंड्स, रतन टाटा हेल्थ केयर, रतन टाटा ऐसे वैसे चैरिटी में वो अपने पैसे को डोनेट करते रहते हैं। तो आज हम इन सारी चीज़ों को जानेंगे बिल्कुल गहराई से। तो चलिए जानते हैं। ये बात है 21,000 रुपये से। 21,000 रुपये में जमशेद भाई टाटा ने पहली बार टेक्सटाइल की कंपनी स्टार्ट की थी मुंबई में, और वो आज की कंपनी 5 लाख करोड़ की हो चुकी है। टाटा फैमिली में जमशेद भाई टाटा के बाद अगर कोई रेवोल्यूशन लाया है वो है दादा भाई टाटा ने। उन्होंने 18 कंपनी से 95 कंपनियों का निर्माण कर दिया था अपने ज़माने में। 18 से 95 कंपनियों का निर्माण कर दिया था, समझ लीजिए। उसके बाद आता है रतन टाटा, जो कि टाटा ग्रुप को अच्छे से बखूबी समझते हैं, और उसके बाद ऐसा कुछ कर देते हैं ताकि आज के ज़माने में बच्चे बच्चे टाटा के नाम को जानते हैं, टाटा से वो बखूबी जानते हैं कि टाटा क्या है। बात करेंगे इसी तरह अगर बात करें मुकेश अंबानी की, तो धीरू भाई अंबानी जी एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। वो भी अपने सैलरी को बचा बचा के एक छोटा सा कंपनी तैयार किया, जो मसाले की एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स की काम करता था, और उसका नाम था रिलायंस। उसके बाद उन्होंने और एक कंपनी खोला जो कि कपड़ों का था, जो कि नाम था विमल। उसके बाद उन्होंने विमल को चलाने के लिए लोगों के साथ शेयर किया, लोगों के साथ इसको शेयर मार्केट की तरह शेयर उनके लोगों से खरीदवाए, लोगों के साथ उन्होंने इन्वेस्ट किया इस कंपनी में, और आज के ज़माने में इस कंपनी का वैल्यू करीब 75,000 करोड़ है। लेकिन अगर हम बात करें रतन टाटा की, तो रतन टाटा के पास 135 और मुकेश अंबानी के पास सिर्फ 6। मुकेश अंबानी के पास 6 कंपनी है, मतलब वो लिमिटेड मार्केट कैप में रहते हैं। और रतन टाटा के पास बात करें तो उनके पास 135 कंपनी है, लेकिन उसके बाद मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी रतन टाटा का जो नेटवर्थ है वो मुकेश अंबानी से बहुत कम है। ऐसा क्यों है? असल में मुकेश अंबानी रिलायंस के करीब करीब 48% के मालिक हैं, मतलब करीब करीब 50% के मालिक है। तो अगर 50% के वो मालिक है तो उनके पास उतना पैसा होगा ही। और दूसरी तरफ टाटा ग्रुप के रतन टाटा सिर्फ 1% से भी कम के मालिक है। क्यों? क्योंकि उनके बाकी के 66% जाते हैं चैरिटी में। जहाँ पे मुकेश अंबानी नए नए फ्लैट्स खरीदते हैं, नए नए अपने बेटे को ऐसे 700 करोड़ का रिसोर्ट गिफ्ट करते हैं, अपने पत्नी को हज़ारों करोड़ के प्लेन गिफ्ट करते हैं, अपने इतनी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसी जगह में रतन टाटा इन्वेस्ट करते हैं अपने देश की एग्रीकल्चर में, अपने देश की उन्नति में, और अपने नए नए स्टार्टअप्स में, जहाँ पे हमारे देश की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। दोस्तों क्या है, इसका मतलब यह है कि मुकेश अंबानी बिल्कुल भी हमारे देश की मदद नहीं करता है? बिल्कुल भी नहीं। मुकेश अंबानी हमारे देश को बहुत ऊपर ले चुका है। आज मुकेश अंबानी की वजह से ही एक इंडियन एशिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। मुकेश अंबानी इस देश के बहुत बड़े टैक्स पेयर भी है। और हाँ, मुकेश अंबानी चैरिटी में बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, लेकिन रतन टाटा जी के तरह उतना भी ज़्यादा नहीं। दोस्तों एक बात बताओ, अगर एक टाइम ऐसा आया जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अमीर बन जाते हो, तो आप किन के जैसे बनना चाहोगे? रतन टाटा की जैसे, या फिर मुकेश अंबानी के जैसे? क्या आप अपने देश का नाम आगे ले जाना चाहोगे, या फिर अपने देश को अंदर से बनाना चाहोगे? कमेंट करके बताओ कि कौन ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहा है, मुकेश अंबानी या फिर रतन टाटा। दोनों ही अपनी जगह में ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से कौन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, और कौन कौन से ऐसे काम है जो इन दोनों के लिए आपको सजेशन देना चाहिए? जिसका नाम ज़्यादा होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी के लिए ऊपर बात करूंगा, रतन टाटा वर्सेस मुकेश अंबानी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।